नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे सीमेंस के टाइमर्स। बेसिकली टाइमर जो है टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। कहीं पे भी अगर हमें टाइम डिले प्रोवाइड कराना है, अगर टाइमिंग के बेसिस पे पीएलसी के थ्रू कोई आउटपुट ऑपरेट करना है, देन हम वहाँ पे टाइमर्स का इस्तेमाल करेंगे। सीमेंस में 5 तरीके के टाइमर्स हैं: एस पल्स, एस पेक्स्ट, SODT, SODTS एंड S ऑफ DT। जो बेसिक ब्लॉक होता है टाइमर का, उसमें हमें सेट, प्रीसेट वैल्यू दैट इज टीवी, R, Q, BI एंड BCD। जो S है दैट इज स्टार्ट इनपुट। हमें यहाँ पे कोई इनपुट प्रोवाइड करना होगा इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। वो इनपुट किसी डायरेक्टली कोई फिजिकल इनपुट हो सकता है, या कोई मेमोरी बिट हो सकता है, या फिर किसी का आउटपुट भी हो सकता है। टीवी है यहाँ पे ट्रांजिट वैल्यू, या जिसे हम प्रीसेट वैल्यू बोलते हैं। मतलब कि टाइमर को कितनी डिले प्रोवाइड करानी है वो हम टीवी वैल्यू पे देंगे। जैसे कि 10 सेकेंड्स करना है या 15 सेकेंड्स करना है, तो वो हम टाइमर की टीवी वैल्यू पे उस वैल्यू को हम प्रोवाइड करेंगे। आर है रीसेट। अगर हम यहाँ पे कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स आई के फॉर्मेट दैट इज फिजिकल इनपुट, या कोई मेमोरी बिट फॉर्मेट, या कोई आउटपुट फॉर्मेट आई, एम या क्यू, तो जब वो इनपुट ऑपरेट होगा तो उसकी वजह से जो टाइमर है वो रीसेट हो जाएगा। क्यू है यहाँ पे आउटपुट। अगर हमें टाइमर के थ्रू कोई आउटपुट ऑपरेट करना है, लेट सपोज कोई इंडिकेटर लैंप ऑपरेट करना है या कोई रिले ऑपरेट करनी है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो एड्रेसिंग होगी इधर कोई मेमोरी बिट या फिर क्यू के फॉर्मेट में फिजिकल आउटपुट का कनेक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है BI एंड BCD। अगर हमें जो टाइमिंग फॉर्मेट है जो कि एक्यूमुलेटर है, वो अगर हमें बाइनरी फॉर्मेट पे देखना है या BCD फॉर्मेट पे देखना है, वो हम BI या BCD पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर समय एक फाइल लोकेशन हम देंगे जो मेमोरी लोकेशन होगी, मेमोरी वर्ड होगा, जिसको हम MW से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम एक टाइमर के अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो टाइमर की एड्रेसिंग है वो T0 से स्टार्टअप होती है, T0, T1, T2, T3। और ये मैक्सिमम जो है पीएलसी के सीपीयू के ऊपर डिपेंड करेगा। बाय डिफॉल्ट 127 टाइमर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन ये जो टाइमर्स की जो लिमिटेशन है ये सीपीयू के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने टाइमर्स को एक्यूमुलेट कर सकता है। तो फर्स्ट टाइमर है यहाँ पे एस पल्स टाइमर। ये नॉर्मल टाइमर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनपुट को चेक करें, हमने कोई एक इनपुट प्रोवाइड कराया और ये इनपुट कंटिन्यूसली ऑपरेटेड है यहाँ तक। उस कंडीशन पे जो आउटपुट होगा या टाइमर की जो टाइमिंग होगी, वो जैसे हमने इनपुट दिया वो तुरंत ऑपरेट हो जाएगा और कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहेगा जब तक उसकी टाइमिंग जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेट सपोज 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी हमने टाइम दिया था, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। और सेकंड फेज में हमने ये शो किया है, जैसे हमने इनपुट प्रोवाइड किया, टाइमिंग स्टार्ट हो गई। अब बीच में अगर हम यहाँ पे इनपुट को ऑफ कर देते हैं तो एट द सेम टाइम टाइमर की जो टाइमिंग है वो भी रीसेट हो जाएगी। थर्ड फेज में हमने ये शो किया है कि जैसे हमने इनपुट प्रोवाइड किया और टाइमिंग स्टार्ट हो गई, अगर इन बिटवीन हम रीसेट कर देते हैं टाइमर को, भले ही हमारा इनपुट आ रहा हो, हमने रीसेट पे जो इनपुट प्रोवाइड किया था उसको अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वो रीसेट हो जाएगा और टाइमर जो है वो
ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से जो एस पल्स टाइमर है वो काम करता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जब तक टाइमर के पास इनपुट आ रहा है तब तक वो टाइमिंग करता रहेगा। जब टाइमिंग खत्म हो जाएगी और इनपुट फिर भी आ रहा है तो इनपुट की कंडीशन तो ऑन है, लेकिन टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद वो काम नहीं करेगा। अगर इनपुट आ रहा है एट द सेम टाइम टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इन बिटवीन, जैसे हमने 10 सेकंड्स दिया है, 7 सेकंड्स पे अगर हम इनपुट को कट ऑफ कर देंगे तो एट द सेम टाइम जो है टाइमर भी रीसेट हो जाएगा टुवर्ड्स जीरो। अगर फर्स्ट कंडीशन पे जैसे टाइमिंग खत्म हो गई उसके बाद मुझे रीसेट करना है तो हमने यहाँ थर्ड कंडीशन में यहाँ शो किया है, जैसे रीसेट ऑपरेट होगा तो टाइमर अगेन रीसेट हो जाएगा एस पल्स के केस में। तो आइए एक बार इसे वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे टाइमर के लिए जो कि आई 0.0 है। टाइमर की एड्रेसिंग हम यहाँ करेंगे T0 या T1, T2। कितनी देर के लिए टाइमर चलाना है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट एक सिंटैक्स हमें फॉलो करना होता है जो कि है S5T हैश, देन हम यहाँ पे टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे, लेट सपोज 10 सेकेंड्स। अगर हमें रीसेट करना है तो एक और इनपुट हम दे सकते हैं आई 0.1 और यहाँ पे हम एक आउटपुट कनेक्ट करते हैं 0.0। डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे डाउनलोड होने के बाद जैसे हम इनपुट ऑपरेट करेंगे एट द सेम टाइम हमें आउटपुट ऑपरेटेड कंडीशन पे मिलेगा। और जैसे टाइमिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पे वो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ सीमेंस में जो टाइमिंग है वो रिवर्स फॉर्मेट पे चलती है। दैट मीन जो हमने 10 सेकंड दिया है ये 10 से टुवर्ड्स जीरो प्रोसेसिंग करेगा। जैसे हम इनपुट ऑपरेट करते हैं तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 सेकंड से और ये कंटिन्यूसली चलेगी जब तक टाइमिंग जीरो ना हो जाए। जब जीरो होगी तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये है हमारी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। ये वाली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में है कि इनपुट ऑपरेटेड है लेकिन इनपुट बीच में ही कट ऑफ हो जाएगा तो टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम इनपुट ऑपरेट करते हैं, टाइमिंग कर रहा है लेकिन इन बिटवीन ही हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में है कि इनपुट कंप्लीटली ऑन रहा, टाइमिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर हम रीसेट का फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो टाइमिंग जो होगी वो ऑफ ही रहेगी और टाइमर रीसेट हो जाएगा। हमने इनपुट ऑपरेट किया, टाइमर टाइमिंग कर रहा है। जब टाइमिंग खत्म हो गई उसके बाद अगर हम यहाँ पे रीसेट फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा जो कि हमने इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ। इनपुट कंटिन्यूसली ऑपरेटेड है, टाइमिंग पर्टिकुलर टाइम के बाद कट ऑफ हो गई और उस दौरान अगर हम रीसेट करते हैं तो ये टाइमर जो है वो कंटिन्यूसली जीरो पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से हम एक एस पल्स टाइमर को चेक कर सकते हैं। और एस पल्स टाइमर तभी तक काम करता है जब तक उसका इनपुट अवेलेबल है। अगर इनपुट कट ऑफ हो जाएगा तो वो रीसेट हो जाएगा टुवर्ड जीरो। नेक्स्ट टाइमर आता है एस
एक्सपेक्ट टाइमर जो होगा ये एक्सटेंशन ऑफ पल्स टाइमर है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट सिनेरियो अगर हम चेक करें, हमने इनपुट प्रोवाइड किया, एट द सेम टाइम यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद टाइमर रीसेट हो जाएगा, भले ही उसका इनपुट आता रहे। सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ शो किया है, इनपुट एक बार हमने ट्रिगर किया, थोड़ी देर के बाद हमने उसको ऑफ कर दिया, लेकिन जो एस्पेक्ट होगा यहाँ पे जब तक उसकी टाइमिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो ऑपरेट ही रहेगा। जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू या प्रीसेट जो है वो जीरो ना हो जाए, उसका एक्यूमुलेटर वैल्यू जीरो ना हो जाए, तब तक वो, या ये कहें हम कि एक्यूमुलेटर वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो पल्स जो पेक्स टाइमर है वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहेगा। जैसे ही हमने वापस से ऑपरेट किया, कट ऑफ होने के बाद वो ऑपरेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रिगरिंग कर रहे हैं हम इनपुट की, ऑन ऑफ। तो उस दौरान जो है ये जो टाइमर रहेगा उसकी टाइमिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। हम बार बार यहाँ पे अगर पल्स देते हैं तो जो एक्स प्लस टाइमर होगा उसकी टाइमिंग एक्सटेंड होती रहेगी, बार बार वो कंटिन्यूअसली रीसेट होके कंटिन्यूअसली वो ऑपरेट करता रहेगा। तो जो एक्सपेक्ट टाइमर है वो एक्सटेंशन ऑफ पल्स टाइमर है। जहां पे भी हमें कोई ट्रिगर पे टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो इनपुट बार बार ऑन ऑफ होता है, तो जो टाइमिंग है वो भी हमें कंटिन्यूअसली ऑपरेट रखनी है, तब हम वहां पे टेक्स्ट टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट टाइमर ले लेते हैं, जैसे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सभी को। डाउनलोड करते हैं, रन करेंगे। अब जैसे हम इनपुट ऑपरेट करते हैं तो यहाँ टाइमिंग तो स्टार्ट हो जाएगी और टाइमिंग तब तक कंटिन्यूसली रहेगी जब तक वो कंप्लीटली जीरो ना हो जाए। ये है फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो हमने देखा था कि अगर हम एक बार ऑन करते हैं, ट्रिगर कर दिया, अगर फिर ऑफ भी कर देते हैं तो भी टाइमिंग यहाँ पे चलती रहेगी जब तक एक्यूमुलेटर वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए। थर्ड कंडीशन में हमने देखा था कि एक बार ट्रिगर कर दिया, ऑफ कर दिया, अगेन अगर हम ट्रिगर कर देते हैं यहाँ पे तो टाइमिंग वापस से रीसेट होके ऑपरेट चलती रहेगी। तो यहाँ पे कभी ये जो टाइमिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पल्स देते रहेंगे। हर समय जो टाइमिंग है वो एक्सटेंशन करती रहेगी। तो उसके लिए हमने ये ग्राफ शो किया है कि इनपुट ऑपरेट हुआ, कट ऑफ हुआ, अगेन ऑन हुआ, कट ऑफ हुआ। तो यहाँ पे ये जो टाइमिंग है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक कि एक्यूमुलेटर वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए या फिर वो रीसेट ना हो जाए, तब तक के लिए ये टाइमर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसलिए इसका नाम है एस टाइमर, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ पल्स टाइमर। नेक्स्ट टाइमर चेक करते हैं। नेक्स्ट है एस ओडीटी टाइमर, दैट इज ऑन डिले टाइम। इस टाइमर में जब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो टाइमिंग होगी कुछ देर के बाद स्टार्टअप होती है और ऑन ऑफ करने पर वो ऑपरेट होता है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम एस ओडीटी की बात करते हैं, ये ऑन डिले टाइमर है। टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद ही हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। इसमें और पल्स टाइमर में एक फर्क है।
पल्स टाइमर में जब हम इनपुट देते हैं तो ये जो कॉइलिंग है टाइमर की ये एक्टिव हो जाती है और उसके बिहाफ पे हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन एसओडीटी में जब हम इनपुट ऑन करेंगे तो टाइमर की कॉइल तो एक्टिव नहीं होगी लेकिन टाइमिंग चलती रहेगी। जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी ये टाइमर की कॉइल एक्टिव होगी और आउटपुट हमें मिलता है। स्विच ऑन करते हैं, टाइमिंग स्टार्ट होगी लेकिन कॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। आउटपुट हमें जब टाइमिंग कंप्लीट होगा तब यहाँ पे हमें मिलेगा। जैसे नाम है ऑन डिले, डिले कंप्लीट होने के बाद ही हमें एक आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है एसओडीटी टाइमर में। सिमिलरली अगर हम पावर ऑन करते हैं, टाइमिंग चल रही है, अगर हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। अगेन पावर ऑन करेंगे तो अगेन वो स्टार्टअप होगा। तो ये रिवर्स फंक्शन करता है एस पल्स टाइमर की। जब टाइमिंग कंप्लीट होगी तभी ये आउटपुट एक्टिव करेगा। नेक्स्ट टाइमर है एसओडीटीएस टाइमर। यह है ऑन डिले, एक तरीके से रिटेंटिव टाइमर हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसे। इसको ऑपरेट करने के लिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ चेक करें तो ये सिमिलर है कि पावर ऑन किया हमने, इनपुट दिया, टाइमिंग इनपुट ऑपरेट हुआ, टाइमिंग स्टार्ट हो गई, टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफ हो गया। लेकिन अगर मुझे दूसरी बार इसको ऑपरेट करना है इनपुट पे तो बीच में एक बार हमें रीसेट को ट्रिगर करना पड़ेगा, तभी यह आउटपुट दोबारा से टाइमिंग कर पाएगा। इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। इसमें बेसिकली हमें रीसेट फंक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसको दोबारा से मुझे ऑपरेट करना है टाइमर को तो हमें यहाँ पे रीसेट फंक्शन भी इस्तेमाल करना होगा, जो एस पल्स टेक्स्ट और ओडीटी में कंपलसरी नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पे ये कंपलसरी ऑपरेट करना होगा रीसेट फंक्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ ऑपरेट करते हैं तो टाइमिंग स्टार्ट हो गया, टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद हमें आउटपुट इंडिकेशन मिलेगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इनपुट ऑफ कर देता हूँ और वापस से इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे यह टाइमर नहीं चलेगा। इसको वापस से अगर हमें चलाना है तो इसे रीसेट करना होगा, देन ही ये वापस से ऑपरेट हो पाएगा। अब अगर हम इनपुट ऑफ भी कर दे तो भी ये चलता रहेगा। अगर इनपुट वापस से ट्रिगर करते तो ऑटो रीसेट होके ये कंटिन्यूसली ऑपरेट रहेगा। एक तरीके का टैक्स टाइमर भी है और ओडीटी टाइमर भी है। तो दोनों का अगर हमें कॉम्बिनेशन चाहिए कि हमें रिटेंटिव भी चाहिए और एक्सटेंशन भी मिलता रहे टाइमर के अंदर, तो हम वहां पे ओडीटीएस टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लॉजिक के अंदर। नेक्स्ट है एस ऑफ dt। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑफ डिले टाइम। दैट मीन्स कि जब हम इनपुट ऑन करेंगे तब टाइमर की टाइमिंग ऑपरेटेड नहीं है, जब हम इनपुट को ऑफ कर रहे हैं तभी टाइमर की टाइमिंग एक्टिव है। तो दैट मीन्स कि अगर हम ऑफ पे टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है देन हम वहां पे एस ऑफ dt का इस्तेमाल करेंगे कि स्विच ऑन हुआ, एक आउटपुट 10 सेकेंड्स के लिए ऑपरेट रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम वहां पे टी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। स्विच ऑन होने पर ऑपरेट हो जाए आउटपुट, लेकिन जब हम स्विच ऑफ करें तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें वो आउटपुट ऑफ चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम टी ऑफ टाइमर का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं एक आउटपुट एक्टिव हो गया,
अगर हम यहाँ पे ऑफ करते हैं तो वो आउटपुट जो है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ऑफ हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम अपने पीएलसी लैडर लॉजिक में टी ऑफ टाइमर या ऑफ dt टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे भी हमें स्विच ऑफ की कंडीशन पे टाइमिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम वहां पे एस ऑफ dt का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सीमेंस में टाइमर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसके अंदर जो भी हम टीटी या डनबिट का इस्तेमाल करते हैं वो स्विचिंग के आधार पर होता है। अगर हम यहाँ पे एस पल्स की बात करें तो यहाँ पे जो टीटी बिट रहेगा वो हमारा एनओ होगा और डन बिट जो है वो एनसी होगा। लेकिन वहीं ओडीटी में अगर हम बात करें तो जो टीटी बिट है वो एनसी रहेगा और डन बिट जो है वो एनओ रहेगा। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। लेट्स सपोज कि हमें कोई आउटपुट ऑपरेट करना है जब तक टाइमर की टाइमिंग चल रही है, तो उसके लिए हम दो रंग्स और बनाते हैं। तो एस पल्स के केस में हम एनओ बिट का इस्तेमाल करेंगे एज अ टाइमर टाइमिंग बिट और एक आउटपुट को हम एक्टिव करेंगे। अगर चाहिए कि जब टाइमिंग खत्म हो जाए तब एक आउटपुट एक्टिव हो, तब हम वहां पे एक एनसी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस इनपुट से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं वही हम इनपुट इसके साथ ऑपरेट कराएंगे और एक आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे Q0.1। वेरीफाई करते हैं इसे। तो जो एनओ स्विच है यहाँ पे वो एज अ टाइमर टाइमिंग बिट का काम करेगा। जब तक टाइमर की टाइमिंग रनिंग कंडीशन में है तब तक के लिए ऑपरेट होगा। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो एक आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन हो जाता है। अब जब टाइमिंग खत्म हो जाएगी तब हमें कुछ आउटपुट ऑपरेट कराना है एस पल्स के थ्रू। तो उसके लिए हम एनसी का इस्तेमाल करेंगे जो कि डीएन बिट का काम कर रही है, दैट इज डन बिट का काम करेगी यहाँ पे। और अगर यही कंडीशन हम एस ओडीटी में चेक करते हैं तो जस्ट इसका रिवर्स फंक्शन हमें करना होगा। लेट सपोज एस ओडीटी है, तो यहाँ पे जो है एन और एनसी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इस केस में जब जब हम एसओडीटी का इस्तेमाल करेंगे वहां पे अगर एज अ टाइमर टाइमिंग बिट मुझे रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो एनसी बन जाएगा। और अगर डन बिट का इस्तेमाल करना है तो वहां पे मुझे एनओ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम स्विच ऑन करते जब तक ये कॉइल एक्टिव नहीं है तब तक एनसी बिट के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी ये कॉइल एक्टिव होगा तभी हमें यहाँ पे एज अ डन बिट मिल पाएगा। तो बेसिकली सीमेंस के अंदर जो एड्रेसिंग है टीटी बिट या डन बिट की या हम कहें टाइमर टाइमिंग बिट की, वहां पे एड्रेसिंग डिपेंडेंट ना होके स्विच डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि अगर टाइमर चेंज होता है तो उसके हिसाब से उसकी स्विचिंग भी चेंज होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस ओडीटी, एस पल्स, एस टेक्स्ट, एस ओडीटीएस और एस ऑफ डीटी का। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा टाइमर्स किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका टीटी बिट और डन बिट के बारे में। थैंक